क्वेश्चन है। नीट स्कैम, इंडिया's करंट बिगेस्ट नेशनल इशू, या फिर बोलूं तो द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये वही एग्जाम है जिसे टॉप करने का सपना तो हर साल लाखों बच्चे देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ टॉप 1% ही अपना ये सपना पूरा कर पाते हैं। और इस साल तो शायद ये रेशो टॉप 1% से भी कम चला जाए, क्योंकि इस 1% में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें या तो ग्रेस मार्क्स दिलवा के या फिर एग्जाम से एक दिन पहले पूरा क्वेश्चन पेपर रटवा के इस एग्जाम में टॉप रैंक्स दिलवाई गई। हर साल की तरह इस साल भी नीट के फॉर्म 9 फेब 2024 को खुले और एज यूजुअल एक्सटेंड होकर 16 मार्च 2024 को बंद हुए। लेकिन फिर सडनली 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को 2 दिन फॉर्म्स दोबारा खुल गए। इसके बाद एक न्यूज आई जहां पता लगा कि सवाई माधोपुर राजस्थान के एक सेंटर में जहां नीट का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा था, वहां के हिंदी मीडियम बच्चों को इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिए गए और उनमें से कुछ बच्चों का यह भी कहना था कि वो क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी प्री मार्क थे। इसके बाद ऐसी एक और घटना बिहार में सामने आती है जहां 44 साल के कांस्टेबल अमर कुमार द्वारा एक एफआईआर फाइल की जाती है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि उन्हें बिहार के न्यू पुनिशर कैंपस के बीएसईबी कॉलोनी के डीएवी पब्लिक स्कूल में पेपर लीक की सूचना मिली है। जैसे ही बिहार पुलिस एक्शन में आई तो उन्होंने एक वाइट रिनॉल्ट डस्टर कार को सभी नीट के एग्जाम सेंटर्स के आसपास घूमते हुए देखा। इस कार का नंबर था JH01BV0019। उस गाड़ी में बैठे 3 अपराधियों का नाम था सिकंदर यदवेंद्र, अखिलेश कुमार और बिट्टू कुमार, जिनकी उम्र 56, 43 और 48 साल थी। उसी डस्टर कार की चेकिंग करते हुए नीट के 4 बच्चों के एडमिट कार्ड बरामद हुए, जिनमें नाम थे अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, आयुष राज और अनुराग यादव। उसके बाद जब बिहार पुलिस उन चारों बरामद एडमिट कार्ड्स में से किसी एक छात्र आयुष राज से एग्जाम खत्म होने के बाद पूछताछ करने गई तो उसने बताया कि उसके साथ 20-25 और बच्चों को बिहार के रामकृष्ण नगर के लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में ले जाके एक क्वेश्चन पेपर रटवा दिया गया था जिसका हर सवाल और नीट का सवाल बिल्कुल सेम था। पर मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आ रही है कि जब नीट के पेपर से एक दिन पहले ही इतनी सब चीजें हो चुकी थी और ये न्यूज ऑलरेडी थी कि पेपर लीक हो चुका है, तो एनटीए ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लेके नीट का पेपर पोस्टपोन क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि जब कोड ऑफ कंडक्ट भंग होने का मतलब है कि नीट के किसी अधिकारी की मदद से ही ये पेपर लीक करवाया गया और ये सब हुआ एनटीए की लापरवाही की वजह से। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो तो आप खुद जाके इस वेबसाइट पे पूरी की पूरी एफआईआर चेक कर सकते हैं, जो कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स बिहार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के जैसे दुर्घटना की जगह और पुलिस ऑफिसर का नाम डालते ही आपके सामने उस ईयर के पुलिस ऑफिसर द्वारा फाइल की गई सारी एफआईआर सामने आ जाएगी और वहां पे जाके आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा इस एफआईआर का। इसके बाद अलग अलग जगह नीट के पेपर के लीक होने की न्यूज फैली और इवन केस भी दर्ज किए गए, लेकिन फिर भी एनटीए ने इन सब चीजों से मुंह फेर लिया। सिर्फ ऑफलाइन तरीके से नहीं, इवन सोशल मीडिया एप्स जैसे टेलीग्राम के माध्यम से भी नीट का पेपर लीक किया गया और ये सब न्यूज तो अभी वैसे ही चर्चे में थी। इसके बाद एनटीए ने एक और बड़ा कदम उठाया और 14 जून की जगह 4 जून को, जिस दिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने थे, नीट का रिजल्ट जारी कर दिया। नीट के एग्जाम्स ने पूरे इंडिया को चौंका दिया, क्योंकि वो एग्जाम जिसमें 2020 से पहले कभी किसी छात्र के फुल मार्क्स नहीं आए और उसके बाद भी आए तो सिर्फ 2 या 3 बच्चों के, वो एग्जाम जो दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, उसमें एकदम से इस साल 67 बच्चों के फुल मार्क्स आ गए। इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि हरियाणा के एक ही सेंटर के 7 बच्चों के फुल मार्क्स आ गए और नीट के रिजल्ट्स ने यह बताया कि उन सभी बच्चों ने एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन करी थी। तो ऐसा क्या हो गया कि जिस एग्जाम में हर साल 1 या 2 बच्चों के फुल मार्क्स आते थे, इस बैच में एकदम से 67 बच्चों के फुल मार्क्स आ गए? या इस बैच में सारे आइंस्टाइन के बच्चे उतर आए जो सारे के सारे फुल मार्क्स ले आए, या फिर वो हरियाणा के एक ही सेंटर के 7 बच्चे आइंस्टाइन थे जो कि वहां पैदा हुए और एक ही साथ फुल मार्क्स ले आए? इस घटना ने इस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि नीट का एग्जाम इस साल 100% लीक हुआ है, क्योंकि नीट के टीचर्स ने बताया कि पिछले साल की एग्जाम की डिफिकल्टी और नीट के इस साल की एग्जाम की डिफिकल्टी में कुछ खास फर्क नहीं था। अब तो तब पार हो गई जब नीट के एग्जाम में इस साल बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और नीट की मार्किंग स्कीम के खिलाफ है। बता दो कि नीट में एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पे +4 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर देने में -1। तो या तो एक बच्चे के 720 में से 720 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 715, 717, 718, 719, ये सब मार्क्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ 720 नंबर नहीं, हरियाणा के झज्जर शहर के कई सारे बच्चों के 700 नंबर से ज्यादा मार्क्स भी आए। और इसका वैलिडेशन एनटीए ने ये दिया कि जैसे नीट का पेपर में 180 क्वेश्चंस होते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हर बच्चे को 180 मिनट दिए जाते हैं, तो मतलब हर 1 मिनट लॉस होने का मतलब है एक क्वेश्चन बोनस मार्क्स। तो मतलब मान लो अगर किसी बच्चे के नीट के एग्जाम में 700 मार्क्स आए हैं
और उसका 5 मिनट का लॉस हुआ है तो सीधा सीधा 20 मार्क्स प्लस करके उसके 720 मार्क्स हो गए। लेकिन मेरा इधर एक सवाल ये है कि उस बच्चे को चारों क्वेश्चन आते हो या फिर जो भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन सब बच्चों को सारे क्वेश्चन आते हो या फिर जरूरी है वो उस क्वेश्चन में सिर्फ 1 मिनट ही लगाएं, तो एनटीए को भी इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए था। हर नीट एस्पिरेंट का ड्रीम और इंडिया का सबसे रेप्यूटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली। इस कॉलेज में नीट के बच्चों के लिए 46 सीटें हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तक इन 46 बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे जिनके सिर्फ 700 नंबर आया करते थे, लेकिन इस साल 720 ही 67 बच्चों के आ गए हैं। तो इंडिया किस बिहाफ पे इन 67 बच्चों में से 46 बच्चे चूज करेगा जिन्हें एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल पाएगा? क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा सोचने वाली चीज है कि जिस कॉलेज में है ही सिर्फ 46 सीटें और एक नेशनल लेवल एग्जाम जो कि दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है उसमें ही 67 बच्चों के एक ही साल फुल मार्क्स आ जाते हैं, तो किस बिहाफ पे बच्चों में से कुछ बच्चे चुने जाएंगे ताकि उन्हें एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल पाए? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन मुझे आज ये कोई वेपन नहीं, एक टाइम बॉम्ब लग रहा है जिसका ब्लास्ट हम लोग इंडिया की सड़कों पर देख सकते हैं, जो हमारा देश का यूथ, हमारे देश का फ्यूचर सड़कों पे उतर के नीट के रिजल्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। और इन बच्चों का गुस्सा होना लाजमी भी है क्योंकि लाखों की फीस भर के पूरी मेहनत से इन्होंने नीट का एग्जाम तो दिया, बट आखिर में सीट उन ऐसे बच्चों को मिल गई जिन्होंने या तो पैसे खिला के या फिर अपने माँ बाप की पॉलिटिकल पावर का फायदा उठा के नीट का एग्जाम दिया, और जो बच्चे एक्चुअली वो सीट डिजर्व करते थे वो आज इंडिया की सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आयुषी पटेल नाम की एक लड़की की बहुत ही ज्यादा न्यूज वायरल होती है जहां उसको एनडीए की तरफ से एक मेल आता है कि हम आपको आपका नीट का रिजल्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें आपकी ओएमआर शीट है वो बिल्कुल फटी हुई मिली है। जबकि वो लड़की बताती है कि जब उसने ओएमआर शीट सेंटर पे सबमिट करी थी तो वो बिल्कुल फिट कंडीशन में थी, मतलब ये ओएमआर शीट जरूर शीट ट्रांसफर के टाइम पे फटी है और उसमें जरूर और जरूर एनडीए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन स्टिल एनडीए की इस गलती की सजा उस लड़की को भुगतनी पड़ रही है। तो एनडीए की इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियों से आप बस ये समझ लीजिए कि आने वाले टाइम पे जब आप किसी डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो उस डॉक्टर के पास ना तो कोई स्किल्स होंगी ना कोई एजुकेशन, वो बस अपने माँ बाप के पैसे और पावर के दम पे एमबीबीएस की डिग्री लेके घूम रहा होगा। और जो बच्चे एक्चुअली उस सीट और डिग्री को डिजर्व करते हैं उनका नाम तो आएगा लेकिन स्टूडेंट सुसाइड्स लिस्ट में। और यही रीजन है कि आज भी इंडिया में हर घंटे एक से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। एंड आई एम स्केयर्ड टू से कि अगर इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स में फंसती रही और ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन के साथ साथ सुसाइड रेट्स में भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे होगा, और इससे हमारे फ्यूचर में देश के डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट होगा इसका अंदाजा अपने आप लगा ही सकते हैं। हैरानी की बात है कि ये सब चीजें मेरे जैसे कॉमन मैन को तो दिख रही हैं लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एनटीए को नहीं, और इतना सब होने के बावजूद भी एनटीए इन सब चीजों से मुंह फेर के बस एक ही चीज कह रहा है कि पेपर लीक इज जस्ट ए डिल्यूजन। हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन सब चीजों के बारे में कई सारे पिटीशन डाले गए हैं जिसमें एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की भी अपील डाली गई है जो कि एनटीए के पूरे इस सिस्टम पे जांच करे, और उस कमेटी में कोई भी एनटीए का मेंबर नहीं होना चाहिए बिकॉज एनटीए तो मानने को तैयार ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ एक बच्चे की नहीं उनके पेरेंट्स और टीचर्स की भी होती है जो कि दिन रात इस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। और फिर अगर ये सीटें उन्हें ऐसे नॉन डिजर्विंग बच्चों को मिल जाएगी जो चीटिंग करके एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, तो सोचो आने वाले टाइम पे देश के बच्चों का इन जैसे एग्जाम से विश्वास ही उठ जाएगा। दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। नीट स्टूडेंट्स वी आर स्टैंडिंग बाय यू, एंड आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को हद से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरी कंट्री को पता लगे कि हमारे एनटीए और एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई क्या है और ये नीट एग्जाम 2024 एक कितना बड़ा स्कैम है। थैंक यू, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।